स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। अभी मैं हूँ अल्बानिया देश की कैपिटल टिराना में, और यहाँ से हमारी अभी बस है स्कोपिये की। स्कोपजे लिखते हैं वैसे तो, अगर पढ़ने में आए तो स्कोपजे। ये है नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल। तो यहाँ से हमारी बस है लगभग 9 बजे, और वो हमको पहुँचाएगी 5 घंटे बाद स्कोपिये। 4 घंटे 50 मिनट लिखा है। और बस हमने बुक करी थी फ्लिक्स बस से, पर उनकी शायद वो बस है नहीं, किसी थर्ड पार्टी से कोऑर्डिनेट कर रखा उन्होंने। और हमको टिकट पड़ी थी 21 यूरो पर पर्सन के लगभग। चलते हैं, पहले खाना उठा लें यहाँ से, जो कल खाया था वो बुरेक स्पिनच वाला। दो पैक करा लेते हैं और बस स्टेशन पे खा लेंगे। यहाँ चलते चलते खा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 7:40। हमको यहाँ से बस भी लेनी है जो हमको बस स्टेशन तक पहुँचाएगी। बस स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, और 30-35 मिनट की तो ये लोकल बस लेनी पड़ेगी, और फिर हमको मिलेगी वो वाली बस। ये शहर का माहौल, ये लौरा बेकरी से पैक करा लेते हैं। तो भाई बेकरी में बिल्कुल फ्रेश बुरेक पैक करा लिए हैं, अब ये भी जस्ट बन के आने लग रहे हैं। अब चलते हैं भाई बस स्टेशन की तरफ। भाई यहाँ से जाएगी बस नंबर 8A तिराना ईस्ट गेट स्टेशन। ईस्ट गेट मॉल भी है एक, और ईस्ट गेट स्टेशन भी है। 8A 7:54 पे आनी है। यही तो नहीं है जो आ रही है? वैसे यहाँ पे टाइम पे आई हैं भाई, 2-3 बार जो हमने बस ली है ना, एक्यूरेट टाइम पे आई हैं। चलो भाई बस में चल चुके हैं। यहाँ पे टीटी आएगा, उसको 100 का सिक्का दे के 2 टिकट ले लो 40-40 की। लो भाई टिकट चेकर का भी टिकट चेकर आ गया, वो टिकट दे रहा है, और वो पीछे वाला बंदा चेक करके इनको भी फाड़ के गया है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि टिकट चेकर का भी टिकट चेकर आया है। मतलब टिकट देने वाला अलग है, टिकट चेकर अलग, एक ही बस में। यहाँ उतार दिया भाई इस बस ने, और अब जा रहे हैं भाई अपनी आगे की बस ढूंढने हम। भाई ये आगे बस स्टेशन के अंदर हमने फ्लिक्स बस से बुक करी थी, पर वो हाक बस की बस थी। तो इस वाले पे जाके मैं अपना रजिस्टर करा के आ गया, नाम वाम। उसने कहा 10 मिनट पहले आएगी बस, आप यहाँ बैठ जाओ। भाई तब तक बस आ रही है। ये बुरे खा लेते हैं जो पैक करा के लाए हैं। सही है ब्रेकफास्ट के हिसाब से, पालक वाला ना बहुत ज़्यादा। लो भाई ये पहुँच गए बॉर्डर पे, और ये हमारा आ गया भाई बंदा पासपोर्ट कलेक्ट करने है, बस ड्राइवर। लो भाई टाइम हो गया 1:40, और हमको पहुंच जाना था 1:50 पे स्कोपिये। पर इस बस वाले ने गलत चीज़ डाल रखी है फ्लिक्स बस पे। इसने अपना जर्नी का टाइम 4 घंटे 50 मिनट डाल रखा है, और बसों ने 5 घंटे 50 मिनट डाल रखा था। तो मैंने जानबूझ के कराई थी, मैं कहा जल्दी पहुँचा देगी ये। और भाई 1:40 पे तो हाक बस हमारी खड़ी है भाई। 110 किलोमीटर दूर अभी भाई। यहाँ से पहाड़ी पूरा रास्ता है, पूरे नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया आप देखोगे तो पहाड़ी रास्ता है भाई। तो अब नॉर्थ मैसिडोनिया हम आ चुके हैं, बॉर्डर भी क्रॉस हो गया। तो बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ भाई? कंडक्टर आया, पासपोर्ट ले गया, पहले अल्बानियन वालों ने स्कैन करा होगा, फिर नॉर्थ मैसिडोनियन इमिग्रेशन पे स्कैन करा होगा, और स्टैंप कहीं पे भी नहीं लगी। पासपोर्ट आके वापस दे दिए, बस से भी नहीं उतरे हम, किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है। अपने आप ही मेरे पासपोर्ट में लेटेस्ट वाले में शेंगन वीज़ा था, तो खुद ही देख लिया होगा, और लेटेस्ट वाले में कनाडा भी नहीं, यूएस भी नहीं, तो शेंगन वीज़ा पे एंट्री दे दी होगी उन्होंने मेरे को खुद ही नहीं पता भाई हुआ क्या है। मैं तो सो रहा था, बस में काले शीशे कर रखे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। बाहर का दिख रहा है पर दिखा नहीं पा रहा। मनोज भैया सबसे आगे बैठे, तो उनके थोड़े मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देता हूँ क्या बनाए उन्होंने। तो मेरे को लग रहा है अभी यहाँ से लगेंगे भाई, ये मान लो 2 से 2.25 घंटे, और तो 2.25 घंटे बस लेट होएगी भाई। ये एक छोटा रास्ता था, पता नहीं भाई ये बस वाले लंबे रास्ते से क्यों लेके आए हैं। गूगल दिखा रहा था छोटा रास्ता, और भाई यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी होने लग रही है। तो आज का दिन निकल जाएगा। कल हम यहीं पे हैं नॉर्थ मैसिडोनिया में, कैपिटल में, जाओ स्कोपिये में। परसों हम नॉर्थ मैसिडोनिया से भी निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे एक रुके हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। यार नेचर तो बहुत अच्छा है, जो पहाड़ों में से चलते हुए आ रहे हैं ना, पूरा हरा भरा, और सर्दियों में मस्त होगा घूमने का। अभी एक ही लिप्टन की आइस टी ले ली, ये आई है 1 यूरो की। यहाँ की करेंसी भी अलग हो गई, उसकी बात करेंगे हम। और ये देखो भाई, लो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं स्कोपिये में, और टाइम बताऊँ मैं आपको तो 4:50 हो रहे हैं। बस स्टॉप पे परमवीर की कंपनी मिल गई, हिसार बस ट्रांसपोर्ट।
भाई यहाँ करा वॉशरूम यूज़, ये लिखा है 20 देनारी। इसकी कहानी बताता हूँ आपको चल के अभी। भाई ये पीछे बस स्टेशन के पीछे ही है ट्रेन स्टेशन, और पहले किसी ज़माने में 7-8 साल पहले यहाँ से अगला देश जो कोसोवो है वहाँ की ट्रेन चलती थी, पर अब कोविड के बाद सब कुछ बंद। और ये देखो बिल्कुल कैसे डेजर्टेड सा हो रखा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे। लो भाई यहाँ तो होने लग रही है बारिश। हमारा हॉस्टल यहाँ से कुल मिला के 300 मीटर है। ये रोड पार करती है, अगली रोड पे लेफ्ट जाके है, पर पूरा भीग जाएंगे। तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ बैठ के खा लेते हैं, अभी शायद 1 घंटे में बारिश रुक जाएगी। और भाई जो टॉयलेट वाली बात मैं बता रहा था, 20 दिनार उसने लिख रखा है, और इनकी करेंसी ना पैक्ड है, मतलब 1 यूरो में 60 मैसेडोनियन दिनार ही आएंगे। ये सालों से पैक्ड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ की करेंसी तो थी नहीं, तो पैक्ड है, तो यहाँ पे यूरो की बड़ी वैल्यू है। तो हमने 1 यूरो का सिक्का निकाल के दिया, तो 60 है तो भाई 20, 40, 20 वापस दे। मैंने बोला, कहता नहीं, अब 50 सेंट हो गया रेट। अरे भाई ऐसे ही मनोज भैया के साथ उस बस वाले नहीं कहता, अल्बेनिया में 1 यूरो का दिया, 100 लेख के बन रहे थे, और 40 की टिकट काट दी और 60 वापस नहीं दिए। तो ये लोग सोचते हैं भाई अब इसके पास फॉरेन करेंसी है, टॉयलेट इनको जाना है, तो फ़ायदा उठा लेते हैं। 20 रुपये की बात है, हमने बस पूछने के बाद हम सीधा अंदर चले गए। मैं कहा भाई 10 रुपये के ऊपर इससे माथा नहीं मारा जाएगा। तो भाई यहाँ पे बैठते हैं, बस रुकने सी वाली है लग रहा है। पहले तो बहुत तेज़ हो रही थी पहाड़ों में। यहाँ पे खाते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ अपना कोको कोला वगैरह और चिकन मंगाई है, तो उसके 5.5 यूरो बन रहे थे। आपके पास 5 ही का यूरो का था, तो आंटी से क्या बोले आप? 50 सेंट वाले ने ले लिया हमसे ज़्यादा पैसे, हमारे पास है नहीं, हो आपको 50 दे के जाएंगे। चलो कल यहीं से लेनी है हमको बस, परसों तो यहीं दे जाएंगे उनको। भाई ये आ गए हमारे चिकन विंग्स, और चिकन विंग्स का बना दिया भाई पिज़्ज़ा। इस पे डाल दिया ओरिगेनो और लाल मिर्च ऐसी डाल दी, स्पाइसी बोला होगा भैया ने, लाल मिर्च ऐसी डाल दी। इनको इतना ही समझ में आया भाई। चलो खाते हैं। चिकन विंग्स खा लिए, थोड़ा टाइम पास ही कर रहे थे हम तो वहाँ पे बैठ के। वैसे बैठते तो मतलब आंटी सोचती कि भाई क्या है ये, हमारी सीटों पे आके बैठ गए। तो हमने ऑर्डर कर दिया, चिकन विंग खा लिए। अब हो तो रही है बारिश, पर फील नहीं हो रही, और जाना हमको 300 मीटर ही है। मतलब इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती कि जहाँ बस ने उतारा वहाँ से 300 मीटर दूर हॉस्टल था हमारा। बस क्रॉस करके अभी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सही हो गया मौसम, कल तक भी ऐसा रहे तो घूमने में मज़ा आएगा। भाई यहाँ हम आ गए थे 200 मीटर वॉक करके हॉस्टल पे। ये बोल रहे कि भाई फुल है, क्योंकि दिक्कत क्या है इन देशों में ना, कि ये पैसे पहले लेते नहीं है लोग, ठीक है। ये लेंगे आपसे कैश, या फिर हॉस्टल पहुंच जाओगे तभी पैसे लेंगे। तो आप हॉस्टल पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि और लोग बिना रिजर्वेशन के आके रुक गए। ये मना नहीं करते उनको, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो भाई पहले ले लो ना पैसे, मैं तो देने को तैयार हूँ पैसे, पहले हमारे लिए रखते। चलो अब ये लेके जा रहा है बंदा दूसरे वाले में, कहता उतने ही रेट में है। मैंने कहा उतने रेट की बात नहीं होती। यहाँ से हमने बस स्टेशन की वजह से कराया था कि 2 मिनट दूर बस स्टेशन है, वॉक करके पहुँच जाएंगे। पर चलो जैसा भी है चलते हैं, कहाँ जाना है पता नहीं। तो हमने इस बंदे से अब डील क्या करी है कि भाई हम दोनों को लोअर बेड दियो नीचे के। इतना सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं, खैर प्राइस में तो क्या ही सेक्रीफाइस करते। 28 यूरो 2 बंदों का 2 रातों का था, 7 यूरो पर नाइट। उसको क्या ही बोलता मैं कि कम कर ले, ये कर ले, क्या देता नहीं कर रहे कम। तो हमने बस यही बोला कि भाई काम कर, हमको नीचे के बेड दे दियो दोनों। तो बोला हाँ ठीक है। तो जा रहे हैं भाई वॉक करके। खैर वो वाला हॉस्टल मेरे को पता है कौन सा है, वो और ज़्यादा सिटी सेंटर के पास है, पर ये बस स्टेशन करके हमने पास लिया था कि 2 दिन बाद जाना ही है तो ले लेते हैं। चलो कोई नहीं। भाई अभी भी वॉक करने ही लग रहे हैं, लगभग उस हॉस्टल से 1.25 किलोमीटर दूर था ये वाला हॉस्टल। पर चलो कोई बात नहीं। ये सिटी जो स्कोपिये है ना, इसको सिटी ऑफ स्टैचूज़ बोलते हैं। 1 स्टैचू, 2 स्टैचू भाई। फिर यहाँ पे आ गए ये मैसिडोनिया गेट, ठीक है। इस गेट के ऊपर देखो भाई कितने स्टैचू हैं। 1 स्टैचू, उसके साइड में एक और स्टैचू है, और इस साइड एक और स्टैचू है। कमाल है भाई। अरे भाई पहुँचा दे यार। वो देखो ये है मैसिडोनिया का फ्लैग।
लो भाई पहुंच गए दूसरे वाले हॉस्टल में, और ये है दूसरे वाला हॉस्टल। प्राइस भाई इसका अल्बेनिया से भी सस्ता है, 7 यूरोज़ पर पर्सन पर डे। ये मेरा बेड है, देख लो। और मेरे को पता था ये वाला हॉस्टल में पहले से जानता था, हवा भी मस्त आने लग रही है। पर खैर वही बात है, आज बारिश होगी तो ऐसा लग रहा है मस्त आ रही है, कल धूप निकल जाएगी तो ऐसा लगेगा मर रहे हैं। अभी तो पूरे बादल छा रखे हैं। मैंने ये इसलिए नहीं कराया था हॉस्टल क्योंकि इसके बिल्कुल सामने रोड है, पर ये वाला तो मतलब जो रूम है पीछे है, तो यहाँ तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा सिटी सेंटर में है, ठीक है जो भी है, मेरे को तो सही लगा। भाई आज हम आए हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में। मैंने सुना है कि भाई यहाँ पे जो स्कोपिये है इस पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है आज की तारीख में, तो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आए हैं भाई हमने मंगाया था फजीता, और हमको नहीं पता था इतना सौदा आ जाएगा। यहाँ पे 5 ये टोटीला आई हैं, 4-5 तरह की चटनी के चावल हैं। चावल हैं, और ये सब फजीता में भरो और खा लो। 5 ही है ना रोटी, देखना 1 2 3 4 5 नहीं भैया 6 है। बात हुआ है ना 4-2 लिखा था, अब 5 देंगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी इसलिए 6 दिए। खा ले, लड़ाई नहीं होगी। भाई खाना खा लिया, खाना एक नंबर था भाई। 16 यूरो में हम दोनों का खाना हो गया। फजीता 16 यूरो का था, एक नंबर खाना था, मतलब बिल्कुल पेट भर गया था। फिर भी ठुसे जा रहे थे हम, और खाया भी नहीं हमसे पूरा। मतलब 3 बंदे भी होते ना तब भी वो एक फजीता ख़त्म नहीं कर पाते ढंग से। तो खा लिया और काफ़ी अच्छा था। शायद कल भी डिनर यही खा लें हम। टेस्टी था, हेल्दी था, और पेट भी भर गया। अब चलते हैं हॉस्टल। अब इस वीडियो को कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। ये भाई इंडिया वाला काम हो रखा है। ये तो कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रखा था, यहाँ से भागता हुआ गया वहाँ तक। चलो भाई, नए दिन की शाम हो रही है, हम चलते हैं घूमने। ये भाई लिफ्ट है, दिखाता हूँ कितनी पुरानी है अभी। भाई पियो तो इस लिफ्ट ने ज़्यादा नीचे पहुँचा दिया, इतना नीचे नहीं जाना था। PR नहीं जल्दी को ऊपर जा रहा हूँ। ये वाला सही फ्लोर है। ये देखो भाई, स्कोपिये में ये लंदन वाली बसेस चलती हैं भाई, बिल्कुल सेम डिट्टो। ये स्ट्रीट भाई इनकी सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीट है स्कोपिये की। और मैं अगर वीडियो में स्कोपजे बोल दूँ तो समझ जाना मैं स्कोपिये की बात कर रहा हूँ। और ये सीधी सीधी जाती है इनके मेन स्क्वायर तक और इनकी मेन बिल्डिंग्स तक। चलो इस स्ट्रीट पे वॉक करते हैं और फिर आपको बताता हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में थोड़ी चीज़ें। अगर आपको याद होगा, मैं गया था 2 साल पहले बोस्निया और क्रोएशिया। तो उन दोनों देशों को आज़ादी किससे मिली थी? यूगोस्लाविया। जैसे USSR था ना जो 17-18 देशों में टूट गया था, वैसे ही यूगोस्लाविया एक देश था जो कि 7 देशों में टूटा था। आज के टाइम पे देश कौन कौन से हैं भाई? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, और भाई मैं एक देश भूल रहा था, वो है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो भी इस ट्रिप में जाएंगे। अगला देश हम कोसोवो जाएंगे, और उससे अगला देश हम मोंटेनेग्रो जाएंगे। तो फिर ये सारे देश जो टूटे थे वो टूटे थे यूगोस्लाविया से। तो अभी तक इन 7 देशों में से 6 देशों को पूरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है, UN के मेंबर्स हैं। पर एक देश ऐसा है जिसको नहीं मिली है, वो है कोसोवो, जो कि हम कल जाएंगे। तो 1991 में बना था ये मैसेडोनिया। 2019 तक मैसेडोनिया का नाम था रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। पर ग्रीस से इनका बड़ा पंगा हुआ इस चीज़ पे कि भाई तुम अपना नाम मैसेडोनिया मत रखो। तो आप बोलो क्यों, ग्रीस को क्या दिक्कत है? मैसेडोनिया नाम से, उनका तो नाम ग्रीस है। पर ग्रीस के तो नॉर्दर्न एरिया है ना, ये पूरा रीजन का नाम है मैसेडोनिया। इन्होंने अपना नाम मैसेडोनिया रख दिया। ग्रीक के एक स्टेट का नाम भी मैसेडोनिया है। तो ग्रीक बोला भाई चेंज करो इस नाम को। 2019 में जाके इन्होंने अपने देश का नाम करा रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, क्योंकि ग्रीस साउथ में पड़ जाता है, उसका मैसेडोनिया वाली स्टेट साउथ में है। तो इन्होंने अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया। एक देश ने अपना नाम चेंज कर लिया कि भाई हमको ग्रीस से पंगे नहीं करने हैं, हमको एक अच्छा रिलेशन बनाना है ग्रीस के साथ, तो हम अपना नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कर लेते हैं रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया से। तो इनका नाम भी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। और यहाँ की पर कैपिटा की बात करूँ तो $10,000 यहाँ की पर कैपिटा GDP है। परचेजिंग पावर लगभग $28,000 है। पर परचेजिंग पावर का मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये वो सेम चीज़ खरीद सकते हैं जो कि अमेरिका में एक बंदा $28,000 कमाने वाला खरीद सकता है, यहाँ पे $10,000 में।
पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो अलग चीज़ होती है, वो आप खरीद नहीं सकते। वो इनको कैसी मिल रही है, करप्शन है या नहीं, रोड टूटी पड़ी या नहीं पड़ी, पानी साफ़ है या नहीं, एयर क्वालिटी कैसी है, पब्लिक हेल्थ कैसी है, पब्लिक हेल्थ केयर कैसा है, पब्लिक स्कूल्स कैसे हैं, वो सारा अलग चीज़ है। बस ये चीज़ खरीद सकते हैं वो $28,000 जो अमेरिका वाला, पर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ खरीद सकते हैं वो इसमें डिफाइन नहीं होता है। अब चलते हैं भाई आगे स्ट्रीट पे क्रॉस करते हैं, ये लंदन वाली बस जा रही है। कोसोवो का बॉर्डर लगता है भाई साउथ में, तो लगता है ग्रीस के साथ, इसके वेस्ट में लगता है अल्बेनिया, नॉर्थ में लगता है भाई अगर यूएन के हिसाब से कहोगे तो सारे का सारा सर्बिया लगता है, पर अगर यूएन के हिसाब से नहीं कहोगे तो कोसोवो और सर्बिया दोनों से लगता है, और ईस्ट में लगता है इनके बुल्गारिया। तो ये थोड़ी आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई। अभी कहाँ पे हम, थोड़ा दोपहर में गर्मी सी हो जाती है यहाँ पे। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, लगभग आने वाला है जुलाई, मतलब जून एंड चलने लग रहा है, तो थोड़ी गर्मी सी हो जाती है, इसलिए हम शाम को घूमने निकले हैं। और स्कोपिये को कहते हैं सिटी ऑफ स्टैचूज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचूज़, अजीब अजीब स्टैचूज़, कुछ भी स्टैचू बना रखे हैं वो स्कोपिये में है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। और भाई इस चीज़ में जनता की सरकार के साथ लड़ाई भी हुई कि तुमने भाई एस्टिमेटेड है अराउंड 400 से 500 मिलियन यूरोस सिर्फ स्टैचू बनाने में खर्च कर दिए। इतने सारे स्टैचू बनाए हुए मैं आपको दिखाऊंगा। लो अब शेरों के मुंह में से पानी आने लग गया, पहले फुहारे ऐसे निकल रहे थे। इसमें लोगों ने ये भी बोला भाई तुमने कई सारे जो स्टैचू बनाए हैं ना, वो बनाए हैं जैसे कोई ग्रीक का आइडल है, कोई अल्बेनियन वो बंदा है जो अल्बेनिया अपने उसको मानता है, तो कह रहा है ये भी मानते हैं, ग्रीक वाले भी मानते हैं। तो बोले ऐसे लोगों का नहीं बनाना चाहिए था, सिर्फ जिसको हम मानते हैं सिर्फ मैसिडोनियन बंदे का बनाना चाहिए था। तो इस चीज़ में भी भाई इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो अब तो बना दी इन्होंने भी स्टैचू, तोड़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी हम चलते हैं बर्गर किंग, एक एक बर्गर उठाते हैं और फिर चलेंगे आगे। यहाँ आया मैं बर्गर किंग, ऑर्डर कर दिया मैंने अपना। ये पड़ा 440 मैसिडोनियन दिनार का, लगभग ये हो गया 7 यूरो का। भाई अभी बैठ के अंदर बर्गर खाया और इस स्टैचू के रिव्यू पढ़े मैंने। ये स्टैचू भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट भाई ग्रीक बंदा ठहरा। यहाँ के लोगों ने गूगल पे नहीं लिख रखा, बस ए वॉरियर ऑन द हॉर्स लिख दिया, क्योंकि ग्रीक से इनका काफ़ी ज़्यादा अनबन सी चलती है। पहले मैंने बताया देश का नाम ही चेंज करना पड़ा इनको, मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया। तो स्टैचू भी इन्होंने जो है ना, थेसलोनिकी में भी भैया आए थे तो बता रहे थे छोटा सा स्टैचू था, ये इतना बड़ा बना दिया। तो ये लोग भी उसको मानते हैं। तो यही मैं बता रहा था आपकी कि लोकल्स में ये भी होगा कि भाई तुमने इतना बड़ा है दूसरे देश वालों का स्टैचू बना के ये वो। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और वो पहाड़ पे देखो भाई क्या है, ब्रिज के आगे इस पार, और यहाँ पे आती देखो फिर ये स्टैचू भाई इन्होंने क्या कर दिया ना। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है, और मेरे को लोग शाम को ही निकल के आए क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है यार यहाँ पे। अभी तो काफ़ी मस्त भीड़ हो रखी है भाई। करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे चलता है मैसेडोनियन दिनार, पर ये जो चारों कंट्री है ना, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, ये सारे यूरो लेके खुश हैं। खैर कोसोवो और मोंटेनेग्रो ने तो करेंसी अपनी यूरो अपना रखी है,
अल्बानिया में सब यूरो ले लेते थे, यहाँ पे सब लोग यूरो ले लेते हैं, किसी को भी दे दो यूरो ले लेगा। तो इनकी करेंसी देखने को बहुत कम मिलती है। अभी तक हमारा काम चल रहा है कार्ड टैप से, और हॉस्टल में यूरो पे कर दिए थे। पर मैं सोच रहा हूँ 20 यूरो कहीं से एक्सचेंज कराऊँ, मेरे को कलेक्शन के लिए भी चाहिए और आपको दिखाऊँ भी मैसेडोनिया की करेंसी कैसी है। हालांकि इनकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा सालों से, 10-15 सालों से यूरो के साथ पैक्ड है। मतलब अगर यूरो बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, यूरो घटेगा तो ये घटेंगे। 1 यूरो इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 60 to 61 मैसेडोनियन दिनार के साथ पैक्ड है। ये हम कर गए अब ओल्ड टाउन में एंटर, ओल्ड बाज़ार में, ओल्ड टाउन ओल्ड बाज़ार। यहाँ से हम मैग्नेट खरीदेंगे भाई। झंडा मस्त है यार इनका, मतलब बहुत अजीब सा झंडा है। ये थोड़ा थोड़ा तिब्बत जैसा लगता है झंडा, जैसा तिब्बत का झंडा है ना वैसा सा लगता है। ये हम स्कोपिये के जो ओल्ड बाज़ार में भी घूमने लग रहे हैं। ये बाल्कन्स का सबसे ज़्यादा बड़ा बाज़ार है। मतलब बाल्कन्स में आती वैसे 4-5 ही कंट्रियाँ हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बाज़ार स्कोपिये का ओल्ड टाउन है। यहाँ एक करेंसी एक्सचेंज की दुकान मिली है, तो भैया को भेजा है मैंने 20 यूरो का नोट चेंज कराने, और फिर उसके बाद मैग्नेट लेंगे। भाई ये एक्सचेंज कराया मैंने 20 यूरो के, मेरे को लगा 60 का रेट देंगे, पर 61.20 का रेट मिला है। गूगल पे 61.5 था। तो ये देखो कैसे नोट है ना, थोड़े अजीब से नोट है यार इनके बड़े। अब इनसे खरीदते हैं मैग्नेट। एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे आपको बुर्का हिजाब में ना काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ दिखाई देंगी। हालांकि यहाँ का रिलीजन सिर्फ 30% ही मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, बल्कि अल्बानिया में कहते हैं 60%। वहाँ पे हमको गिन चुन के 1-2 लेडीज़ बुर्का हिजाब में दिखाई दी, पर यहाँ पे कल से मैं देख चुका हूँ एटलीस्ट 100-200 तो, मतलब 2-4 घंटे में घूमने में ही। तो ये थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजन को। मार्केट तो अच्छी है, वेदर भी अच्छा हो रखा है। भाई इस मार्केट में घूमते हुए मैंने एक बड़ी चीज़ रियलाइज़ करी, यहाँ पे अल्बानिया के मैग्नेट भी बिक रहे हैं और अल्बानिया के फ्लैग भी लगा रखे हैं, क्योंकि इस देश की 25% आबादी अल्बानियन लोगों की है। ये शॉप देखो भाई पुरानी सी, इसमें ये सारे ये एंटीक शॉप जो है, इन्होंने अपना रख रखा हुआ सारा सामान, जो यूगोस्लाविया वगैरह के टाइम के मेडल्स वगैरह, पिन्स। तो मेरे को देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। कोई कलेक्शन करे तो उसके लिए ऐसी शॉप्स जन्नत होती हैं। देखना पुरानी पुरानी क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं बंदे ने। जिन्हें शौक होता है ना इन चीज़ों का, उनको ही पता है खजाना। भाई देखना कर तो बढ़िया रखा है भाई इंतजाम वगैरह ना, आगे तक पूरा हैपनिंग प्लेस है। मतलब कई सारी गलियां तो भाई बिल्कुल खाली पड़ी हैं, मतलब इनकी दुकानें वगैरह। अरे बार्बर की कितनी कूल शॉप लग रही है ये। देखो भाई इन दुकानों के और इन बाज़ारों की एक मेरे को बहुत मस्त चीज़ लगती है भाई, यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड नहीं होता, चलने वालों की मज़े से। अरे बिल्कुल खाली है, आज बंद है क्या सब कुछ? संडे करके बंद है मेरे को लग रहा है आज सब कुछ। अच्छा सैटरडे करके बंद होगा फिर। देखना रात को तो ये वाली दुकानें तो रात को खुलती ना। अरे ज्वेलरी की भाई, ये तो सारी यहाँ से ज्वेलरी भी निकाल ली बंदे ने, या तो ये बंदी हो चुकी परमानेंट, या फिर ऐसे नहीं सब निकाल के रख ले गए भाई। मेरे को लग रहा है हो जाती होगी चोरी वोरी करके रखते हैं। ये बहुत ही सुंदर है यार इनका तो ओल्ड बाज़ार मैसेडोनिया का। देखना पीछे से हम आए हैं। और एक बात मेरे को और क्या लग रही है कि इन्होंने अपने देश का नाम इसलिए भी चेंज कर लिया क्योंकि इनको भाई यूरोपियन यूनियन में भी आना है। 2005 से कैंडिडेट भी हैं और फिर ये चाहेंगे कि भाई हम नेटो वगैरह में भी आ जाएं। अब ग्रीस से पंगा लेंगे। ग्रीस ईयू का भी मेंबर है, शेंगन का भी मेंबर है, नेटो का भी मेंबर है। ये ग्रीस इनको वोट आउट कर देगा हमेशा कि नहीं भाई, एक बंदे की वोट आउट से बंदा नहीं बन सकता मेंबर। तो इन्होंने सोचा भाई ग्रीस से क्यों पंगा लेना है, ऐसे तो हम जिंदगी भर नहीं आ पाएंगे ईयू में। तो इन्होंने कहा अपना नाम ही चेंज कर लो, क्या पता हमारे चांसेस हो जाएं। पर अभी भी ये मान लो 10-15 साल कहीं नहीं गए कि ये ईयू के मेंबर नहीं बनेंगे 10-15 आने वाले सालों तक। अभी रिसेंटली रोमानिया और बुल्गारिया को शेंगन में शामिल करा है। ईयू के मेंबर बहुत पहले से हैं, शेंगन में इनको शामिल करा है। तो शेंगन में भी नहीं है ये, अभी ईयू में भी नहीं है, नेटो में भी नहीं। ये 4 देश रह गए बस भाई।
पूरा यूरोप कनेक्ट हो गया। बुल्गारिया और रोमानिया के आने के बाद से सीधा ग्रीस पे कनेक्ट हो चुका है। पूरा EU शेंगन सब कनेक्ट हो गया। पर ये 4 देश जो बीच के रह रखे हैं, जो अभी हम घूमने आए हैं, ये रह रखे हैं। और बोस्निया भी, हाँ 5 हो गए, 5 देश रह रखे हैं। भाई ये कुछ बढ़िया खाना लग रहा है, राजमा से लग रहे हैं ये। तो ये बीफ है बताया, राजमा है ना दूसरे, तो वो तो राजमा है या वो भी बीफ है? कुछ ना कुछ कर देंगे। भाई अल्बेनिया में तो बोला था कि ये टैप वाटर ड्रिंकेबल नहीं है। खैर यहाँ पे भी नहीं होगा, पर ये वो वाला वाटर है जो मतलब चलता ही रहता है, ठीक है। जो चलता बहता हुआ पानी है ना, वो आप पी सकते हो। और हमने पूछ भी लिया कि तो बोले पी सकते हो आप। दुकान है भाई, पता नहीं आधी खुली आधी बंद है। भाई इस दुकान से मैंने लिया है ये वाला मैग्नेट, और इसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच। मेरे को ना ये पसंद आ गया था, पर मैं कई बार उन्हीं दुकानों से लेता हूँ। यहाँ से उठाया था मैंने, तो इसने थैली वैली में दिया है। बताता हूँ इसकी कहानी, चलो। तो इसकी कहानी क्या थी भाई, मैं आया और मैं नोट्स वगैरह कलेक्ट करता हूँ, तो मैंने उसको भाई 1000 का नोट दिया। तो कहता है यार खुले नहीं है। पर कई बार दुकानदार क्या करते हैं ना यार, जानबूझ के बोल देते हैं खुले नहीं है। मेरे को वो दुकानदार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा यार नहीं है तो फिर कोई नहीं, जाने दे, नहीं खरीदता जैसे। तो पीछे आया बेचारा, कहता 1 यूरो का सिक्का है तो वो दे दे। 60 का था दिनार, ठीक है, 60 दिनार बोला था रेट। तो मैंने कहा नहीं यार नहीं, 1000 का खुला कर, इतनी बड़ी दुकान खोल ले बैठा है, तेरे पास 1000 का खुला नहीं है। तो फिर वो आया नहीं पीछे। फिर मैंने सोचा 100 का और 10 का नोट देता हूँ मैं इसको, तो मेरे को 50 दिनार वापस दे देगा 60 काट के, ठीक है। तो मैं वापस गया 100 और 10 का नोट लेके। तो अंदर दुकानदारी करने लग रहा था, किससे ले रहा था। तो कहता वापस आ गया। मैंने कहा हाँ तेरे लिए लेके आऊँगा अपने दोस्त से। मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, वैसे मेरे पास ही थे पैसे, क्योंकि लोग फिर खुला नहीं करते। 1000 का नोट थोड़ी कलेक्ट करूँगा मैं। फिर भाई उसने क्या करा, मेरे को, मैंने कहा 50 का नोट दे दे मेरे को 100 और 10 की जगह। कहता नहीं तेरे को मैं ये मैग्नेट 50 का ही दूंगा। उसने मेरा 10 का नोट भी वापस दे दिया और 50 का नोट भी दे दिया। कहता 10 डिस्काउंट, तू इंडिया से है तेरे लिए डिस्काउंट है। और फिर थैले वैले में पैक करके दे दिया। तो मैंने कहा मैंने जज सही कर लिया था बंदे को। बेचारे ने बहुत प्यार से पूछा था कि भाई 1 यूरो का सिक्का है तो वो दे दे। तो मेरे को फिर यही मन में आ गया दिमाग में कि भाई नहीं, इसी से जाके खरीदूंगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदे बहुत मस्त मिलते हैं। तो बताओ, उसने मेरे को डिस्काउंट और दे दिया भाई। अभी बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में बैठे हमने कहा थोड़ा खा लेते हैं। मेरे को लगा रेस्टोरेंट है पर ये सब्जी मंडी है। ये तो इसने लिख दिया टोमेटो 140, कुकुम्बर 140। अब भाई रेस्टोरेंट पे आए हैं या फिर क्या है ये? ऐसे ही लिख दिया होगा कोई, मतलब ऐसी सलाद लेता होगा, सलाद में टमाटर काट के देंगे, ऐसा लिखा है। भाई रेस्टोरेंट इतना फेमस है, इन्होंने रेस्टोरेंट का नाम भी इंग्लिश पे लिखने का नहीं सोचा। बोले फेमस ही इतना है भाई, हमको नहीं फ़र्क पड़ता, हम तो अपनी भाषा में ही नाम लिखेंगे। और इनकी ना थोड़ी ये जो लेटर्स हैं ये भाई रशियन वाले हैं। ये पेक्टोपा रशियन में ही लिखा है ये रेस्टोरेंट। रशिया में ऐसे लिखते हैं रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट। ये पेक्टोपा लिखा जो है। भाई भीड़ देखो कितनी भीड़ मचा रखी है भाई, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यार। और ये चारों तरफ ये लगा रखे गर्मी की वजह से, पर अब तो मौसम सही हो रखा है। भाई अल्बेनिया की 1-2 वीडियो बनी थी, नॉर्थ मैसिडोनिया की भी एक ही वीडियो देखोगे, कोसोवो की भी एक ही देखोगे, मोंटेनेग्रो की शायद 2 देख लोगे, 2 शहर जाएंगे तो। यार हर यूरोप के जो मेन सिटीज़ हैं वो सारी सेम है। गांव भी लगभग ये मान लो सेम है। थोड़े बड़े देश जो फेमस हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने को है। जैसे इटली में थोड़ा कुछ करने को है, स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा कुछ करने को है, फ्रांस में थोड़ा कुछ करने को है, स्पेन में थोड़ा है। पर वैसे जनरली सारी सिटीज़ ये मान लो सेम है यूरोप की। आप घूमोगे ना आप खुद बोर हो जाओगे। आप किसी सिटी में आओगे यूरोप में, मैं बता देता हूँ नक्शा कैसा होता है। एक नदी होगी, उसके आसपास ओल्ड टाउन होगा भाई, जैसे अभी देखा। वहाँ पे कैफ़ेज़, बार्स, पब्स वगैरह होंगे, ठीक है। एक कोई क्लॉक टावर होगी, एक इनका कोई पुराना सा चर्च होगा, एक इन्होंने 3-4 लोगों की, इंपॉर्टेंट लोगों की मूर्तियाँ बना रखी होंगी, 1-2 म्यूज़ियम होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 2 का कोई मेमोरियल होगा। थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैप आया था और मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है ये मैप, क्योंकि मैं लगभग सारी यूरोप के देश घूम चुका हूँ। बस पुर्तगाल और ग्रीस रह गया, इसके बाद कोसोवो, मोंटेनेग्रो भी जाएंगे हम। तो मेरे को सारी सिटीज़ ऐसी ही लगी। और सच बात है, थोड़ी देर बाद आप यूरोप में घूम घूम के बोर भी हो जाओगे। इसलिए वीडियोज़ में इतना कुछ दिखाने को है नहीं। है घूमने को काफ़ी कुछ है, पर वीडियोज़ में कितना दिखाऊंगा। घूम के आपको काफ़ी मज़ा आएगा, पर फिर वीडियोज़ में मैं कितना ही दिखा दूँ स्टैचू को। पर आपको बैठोगे यहाँ पे, आप 1-1.5 घंटा बैठोगे, रिलैक्स करोगे, बहुत अच्छा फील होएगा भाई।